10 मिनट, यस यस, है ना? ओके ओके, यस सर। तो एनुअल क्लोजिंग क्या है, ये हमने आज देखा कि 21-22 में हमें क्या करना है। पर पहले 21-22 में अच्छे से बिजनेस करने के लिए हमें 20-21 के अकाउंट जो है वो अच्छे से क्लोज करना है। उसमें बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज रहते हैं। वो हम क्या करते हैं, जब ऑडिटर हमारे पास आता है, जब हमारा कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बोलता है कि सर ये आपने किया नहीं है, तब जाके हम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये 30 सितंबर को, 25 सितंबर को, या जुलाई में जिसके रिटर्न्स है वो 25 जुलाई को हम जाते हैं उनके पास। तो ये सब लेट होता है, उसके वजह से हम पहले वाले साल के क्लोजिंग में ही अटके रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस साल आप कमिट कर दीजिए खुद को कि इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट हम अर्लीस्ट पॉसिबल पूरे करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है जो अब हम आगे देखने वाले हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, वो सब हम कवर कर देंगे। और रेडी डेटा हम जो भी है हम बना के रखेंगे, सो दैट वी सेव क्वालिटी टाइम, वी गेट टाइम टू प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। काफी सारे बेनिफिट्स हैं हम देखेंगे। कुछ एरर्स रहेंगे तो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। सपोज आपने गलत एडवांस टैक्स भर दिया है, तो आप जल्दी रिटर्न भरते हो तो आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। सपोज आपने ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है, तो गवर्नमेंट कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है, 6% लेता है, 18% देता है, 6%। तो समझो आपने ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है, तो आप समझो अक्टूबर में रिटर्न फाइल करते हो, सितंबर में फाइल करते हो, तो आपका 6 महीने तक का 12% का लॉस है। तो आप जल्दी से रिटर्न फाइल कर दो, तो आपका रिफंड भी जल्दी आ जाएगा, विल गेट दैट मनी एज अ वर्किंग कैपिटल। इनकम टैक्स में, टीडीएस में, जीएसटी में सब फाइलिंग जल्दी से आपके हो जाएंगे। आप समझो टीडीएस का रिकंसाइल करते हो, टीसीएस रिकंसाइल करते हो, जीएसटी रिकंसाइल करते हो, 2A भी रिकंसाइल करते हो, तो ये सब काम आपके जल्दी हो जाएंगे। आप अगले साल के लिए फ्री हो जाएंगे। आप आपके बिजनेस के लिए कुछ तो टारगेट सेट कर सकते हैं। अखिल भाई अपने हैं ऐसे कुछ गोल सेटिंग करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं सब टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वैसे ही आप आपके बिजनेस का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आप फ्री हो जाओगे अगले साल के लिए पूरा। आप इमेजिन करिए कि रिलायंस जैसी कंपनी, स्टेट बैंक जैसी कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उनके बुक्स मई में या जून में क्लोज करते हैं, तो हम सितंबर क्यों? यू कैन डिसाइड इट, यू कैन सेट योर गोल फॉर नेक्स्ट ईयर एंड प्लान अकॉर्डिंगली। आपके बुक्स समझो टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, ऑडिट समझो टाइम पे हो रहा है, तो इमेजिन करिए कि बैंकर कितना हैप्पी रहेगा, बैंकर के सामने आपकी क्या इमेज रहेगी। इनफैक्ट डिपार्टमेंट का भी कोई पर्सन आता है तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरा बुक्स तो हम मार्च में क्लोज कर देते हैं और हमारा रिटर्न मई या अप्रैल में निकल जाता है। सो व्हाट इमेजिन व्हाट इमेज यू हैव इन फ्रंट ऑफ दीस पीपल, एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट फोर्स आवर कंसल्टेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट कि बॉस मुझे ये अकाउंट जो है 30 अप्रैल को ही क्लोज करना है, 31 मई को ही क्लोज करना है। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, गेट द थिंग्स डन ऑन टाइम। तो हम 4 एरिया कवर करेंगे, टैक्सेशन में इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग में क्या आपको करना है, और इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस में क्या करना है। ये 4 एरिया में आपको 21 आइटम हम लिख के दे रहे हैं, वो आप 21 एक्शंस जल्दी से ले लेना है, जिससे कि आपको अगले साल जल्दी से आप उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहला है सब पेंडिंग आईटी रिटर्न्स भरने हैं, आपके फैमिली के या आपके कुछ रिवीजन पेंडिंग है तो कर लेना है। एडवांस टैक्स कुछ छूटता है तो आपको करना है सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि काफी लोगों का एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन गलत गया था बिकॉज ऑफ कोविड, ऑल वेर पेसिमिस्टिक। आज काफी कुछ बिजनेसेस बाउंस बैक हुए हैं, तो इनकम एस्टिमेट करिए, नहीं तो आपको 234 ए बी का लेट, बी सी का लेट इंटरेस्ट लग सकता है 18% से। आप जल्दी से रिकैलकुलेट कर दीजिए। इनकम टैक्स पोर्टल पे हम देखते हैं कि बहुत बार अभी भी, आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स, उनके खुद के सीए का, पुराने अकाउंटेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल डाला हुआ है, तो आप पहले वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि आज रिमाइंडर्स, नोटिसेस, डिमांड्स, पेंडिंग थिंग्स, एवरीथिंग मैसेज इनकम टैक्स का आपके मोबाइल पे आता है। समझो आपके फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग हैं, तो 2-3 जिम्मेवार लोगों का मोबाइल नंबर दे दीजिए, उन्हें अपडेट कर दीजिए कि कुछ भी नोटिस मैसेज आता है, कुछ भी डिमांड का मैसेज आता है तो हमें बताइए, अदरवाइज इट विल बी डन एक्स पार्टी। समझो आपको कुछ नोटिस आता है एडजस्टमेंट इन 143(1)(a) का, जिसमें कि आपने रिटर्न भरा है और कुछ तो उन्होंने एडजस्टमेंट मांगा है और वो कर दिया है, आपने देखा ही नहीं, तो वो ऐड कर देंगे, आपके नाम का डिमांड ऑनलाइन चढ़ जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपका मोबाइल और ईमेल डालना है, एड्रेस अपडेट करना है,
आप जाके देखिए कि मेरे नाम पे कोई पेंडिंग डिमांड नहीं है, कोई नोटिसेस नहीं है, कोई अपील पेंडिंग नहीं है, कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ये सब देखना है और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। समझो आपने फोर्थ पॉइंट ऑफ एक्शन, सब टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस देखना है, जिसमें आपको सब आपके एक्सपेंसेस हेड चेक करने हैं। किसी का टीडीएस नहीं कटा है तो काटना है। फॉर्म जीएच 15G 15H पार्टीज के पास के लेना है। ट्रांसपोर्टर के डिक्लेरेशन आप नहीं लेते हो, हमने काफी केसेस में देखा है कि हाँ सर वो दे देगा, हाँ सर वो दे देगा। फेसलेस में आप समझो वो टाइम लिमिट में 6 महीने का टाइम लिमिट रहेगा, जिसमें आपको नोटिस आने के बाद कंप्लीशन को 6 महीने मिलेंगे। वो टाइम पे ट्रांसपोर्टर ने आपको आंसर नहीं दिया 2 साल के बाद, तो क्या होगा आप इमेजिन करिए। आपका वो पूरा एक्सपेंसेस जो है वो टू दैट एक्सटेंट डिसअलाउ हो जाएगा फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो आप इमेजिन करिए कि ये पोस्टपोन नहीं करना है, अगले साल का एडवांस में आपको लेना है। तो ये डिक्लेरेशन आप ले लीजिए। टीडीएस और टीसीएस ये लाइबिलिटी की बात हो गई, हम रिसीवेबल की बात करेंगे। आपका किसी ने टीडीएस काटा है, वेदर इट इज नए सेक्शन ऐड हुए हैं कि डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटना है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर टीडीएस कटना है, एलआईसी के ऊपर टीडीएस कटना है, ऐसे काफी नए टीडीएस के प्रोविजंस लास्ट 3-4 साल में आए हैं। तो ये सब आपके 26 एएस में दिखता है। तो पहली बात आपको क्या करना है, साल खत्म होते ही या अभी भी आप आपके सीए के पास से 26 एएस मंगवा लो और वो पूरा बुक के साथ मैच कर लो। बहुत बार इंटरेस्ट इनकम रहता है, और अभी तो टीसीएस तो आपको क्वार्टरली मैच करना है, आपको साल खत्म होने की राह नहीं देखनी। तो जैसे अक्टूबर 2020 में जो टीसीएस आया है, तो क्वार्टर 3 का रिटर्न तो गया है, तो आप उसका टीसीएस रिकंसाइल कर दो। जहां पे भी डिफरेंस रहेगा, हमने काफी केसेस में देखा है कि कुछ डिफरेंसेस है, तो वो आप सामने वाले पार्टी को बोल के रिकंसाइल करवा लो। 26 एएस फॉर्म जो अपना है उसमें ना जीएसटी का टर्नओवर भी दिखता है, तो वो भी आपको देखना है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। ये सब इंफॉर्मेशन आपके आईटी कंप्लायंस पोर्टल में जाके गिर रही है। उससे रिलेटेड काफी मैसेजेस लास्ट 15 दिन में आए हैं सबको कि गो टू आईटी कंप्लायंस पोर्टल, एक्सेप्ट इट। तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको देखना है सही है कि नहीं, और वो आपको एक्सेप्ट करना है, या तो आपको आपके सीए के पास बैठ के वो सब कंप्लीट करवाना है। ये हो गया इनकम टैक्स से रिलेटेड। सेकेंड पर्सपेक्टिव इज अकाउंटिंग। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मेजर रोल लेता है। उन्हें सब लास्ट ईयर के हिसाब से प्रोविजन करने रहते हैं, जो जो सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट के ऊपर का है, वो सब आप अभी से कैलकुलेट कर दो 31 मार्च तक का। अभी उसका देख लो किसका 15GH आया है, टीडीएस काट दो, चलन रेडी रख दो, डिप्रिसिएशन के अमाउंट आपके सीए के पास है आप ले लो, और वो सब अकाउंटिंग 31 मार्च को पूरा कर दो। डेटर्स और क्रेडिटर के बैलेंसेस बहुत बार ऐसा दिखता है कि मैच ही नहीं होते, तो वो आपको देखना है। कुछ इश्यूज है, आपने इनवॉइस रेज नहीं किए हैं, या आपके कस्टमर्स ने आपको इनवॉइस दिया, आपने अकाउंटिंग नहीं किए हैं, ऐसे कुछ सिनारियोस हो सकते हैं और होते हैं। और वो क्या होता है कि मिस आउट होते हैं, अगले साल हमें समझ में आता है। तो बेस्ट वे इज गेट द कंफर्मेशन लेटर्स, मैच ऑल द डेटर्स। बहुत बार हम हमारे अकाउंटेंट के ऊपर वो छोड़ देते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस की जिम्मेवारी ओन करनी चाहिए। साल में आपको एक बार डेटर्स का और क्रेडिटर का लिस्ट निकालना है, हर एक पार्टी का आपको देखना है कि ये क्यों आया है। हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसे 200-500 डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट पड़ी रहती है और वो सालों साल चेक नहीं हुई रहती है। तो आपको एक बार तो वो एक्सरसाइज करना है और वो क्लियर करना है। 2A2 भी देखिए, उसमें काफी एक्सपेंसेस रहते हैं जो हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। उसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स में भी हो सकता है। तो आपके अकाउंटेंट के पास से 2B में दिखने वाले एक्सपेंसेस जिसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है वो आपको करने हैं। समझो आपके है ही नहीं, तो वो पार्टी को लिखना है कि भाई ये आपने हमारे को गलत दिखा दिया है। जीएसटी के लेजर बहुत बार हम देखते हैं कि मैच नहीं होते हैं, तो वो आपको मैच करने हैं। समझो गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसका स्पेशल केयर लेना है, उसका अकाउंटिंग आपको सही से करना है। अकाउंटिंग में बहुत बड़े बड़े मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे 2 लाख के ऊपर कैश सेल्स करते हो तो 100% पेनल्टी है, तो भी हमें दिखते हैं कि ऐसे धड़ाके से सेल किया रहता है बहुत बार। देन 2 लाख के ऊपर आपको इन एनी फॉर्म कैश, कार्ड, एनईएफटी सेल करते हो तो आपको पैन नंबर लेना है या तो डिक्लेरेशन लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस हो जाता है। हमें दिखता है कि वो पैन ही नहीं लेते हैं, सर ती एक संस्था होती म्हणून आम्ही घेतलं नाही, सो यू कांट डू लाइक दिस। तो आपको उनके पास या तो डिक्लेरेशन देना है, दे विल गो स्कॉट फ्री एंड यू विल बी कॉट। तो आपको देखना है
कि आप 2 लाख के ऊपर के जितने भी सेल्स है उसका आपके पास पैन नंबर कंपलसरी अवेलेबल है। हाउस होल्ड विड्रॉवल हम नहीं डालते हैं, कम डालते हैं। बिजनेस फैमिली बिजनेस स्टेटस या आपका इनकम जो है उस हिसाब से विड्रॉवल मैच होना चाहिए। बिकॉज इनकम टैक्स में जो नया पेनल्टी प्रोविजन आया है, एनी एडिशन यू डू 50% तो आपको पेनल्टी लगना ही है। तो पहले हाउस होल्ड विड्रॉवल कम है तो पेनल्टी नहीं लगता था, बट अभी मिनिमम 50% ऑफ दैट इनकम डिविडेंड आपको लगना ही है। तो थर्ड एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं वो आपको चेक करने हैं। जो भी एटीसी से रिलेटेड 1,50,000 का लिमिट है उसका आपको लास्ट ईयर का जो 31 जुलाई तक भरने का कोविड की वजह से एक्सटेंशन आया था, तो काफी कुछ मेस्ड अप हो गया है। आपको देखना है कि आपके लास्ट ईयर के आईटी रिटर्न में कौन सा सेविंग हमने फाइनेंशियल ईयर 19-20 को दिखाया है और कौन सा अभी सेविंग जो होने वाला है वो 20-21 को दिखाने वाला हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने उनका इन्वेस्टमेंट जो था वो जून में किया था, जुलाई में किया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो आपको देखना है कि मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन से साल में दिखाने वाला हूँ। सब जितने भी आपके लोन अकाउंट्स हैं, सीसी अकाउंट है या एफडीज है, उनके सबके आप स्टेटमेंट मंगवा लीजिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, वो मैच कर दीजिए। ये सब जो है ना ये आपको एडवांस में करना है। आप बोलोगे कि साल खत्म होने के बाद मैं मंगवा लेता हूँ, आप मंगवा लीजिए। 10 अप्रैल तक सब मंगवा के आप अकाउंटिंग पूरा करके रिकनसाइल कर दीजिए। जो टीडीएस से रिलेटेड बात रहेगी वो सामने वाली पार्टी 31 मई तक रिटर्न फाइल करेगी, उसके बाद आपको वो जून महीने में दिखना चालू हो जाएगा। उतना ही एक बात जो है वो पेंडिंग रह सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड बचे हुए 7 कंप्लायंसेस जो आपको करने हैं 31 मार्च के पहले। आपका सेल्स अभी बुक्स के साथ मैच होना है, 1 और 3B दोनों मैच होना है। आईटीसी जो है वो बुक्स और 3B मैच होना है। ये सब मैचिंग जो है ना ये आपको करना ही है। नहीं किया तो उसके बाद में आपके एनुअल रिटर्न में आपको दिखाते वक्त बहुत दिक्कत आती है, वो होता ही नहीं है। तो अभी जो भी आपको करना है, मार्च का रिटर्न जो अप्रैल को जाने वाला है, अभी आप डिफरेंस ढूंढ के रख दीजिए और मार्च का अप्रैल तक उसको पूरा कर लीजिए। आप आपके पार्टीज को भी कम्युनिकेशन भेज दीजिए कि भाई जो भी तुझे कंप्लेंट्स है वो अभी बोल दे, तो 2 साल के बाद 2 साल के बाद मत जाग जाना, क्योंकि वो बात उसके बाद में दे नहीं पाऊंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सारा मिस हो गया रहेगा लोगों का, टू भी चेक कर लीजिए। बुक्स में एडिशनल एंट्रीज बाद में हो जाती है जो हमने पहले 3B में नहीं ली है, और वो हम भूल जाते हैं, और वो ऑडिट होने के समय तक वो समय भी निकल जाता है, टैक्स ऑडिट के समय तक आईटीसी क्लेम करने का समय निकल जाता है और वो हमारा क्रेडिट लैप्स हो जाता है। तो वो नहीं करना है तो अभी आप काम पे लग जाइए और पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। 2A और 2B जो है इसका नॉन फाइलर्स का लिस्ट निकलता है, लेट फाइलर का लिस्ट निकलता है, तो आप उनके साथ बात कर लीजिए। हम तो बोलते हैं उनको नोटिस भेज दीजिए कि भाई ये जो रेगुलर नॉन फाइलर है उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली भविष्य में, तो आप उनको अभी से बात कर दीजिए। नहीं होता है तो उनके साथ बिजनेस बंद कर दीजिए। हम तो सीधी बात करते हैं, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है यू कांट इमेजिन। जो नए रूल्स आए हैं 22 दिसंबर 2020 से, इसमें ऐसा बोला गया है कि समझो आपके सामने वाले पार्टी ने R1 जो है वो 11 तारीख को नहीं भरा और आपने आपके 3B में वो आईटीसी ले लिया और वो अमाउंट का डिफरेंस बड़ा रहेगा, तो आपका ऑफिसर आपको नोटिस दिए सिवाय आपका जीएसटीएन कैंसिल कर सकता है। इट इज नॉट कैंसिलेशन बट वन स्टेप बिफोर कैंसिलेशन विच इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो सीधा होल्ड पे डाल देगा। होल्ड पे डालते ही आपका ईवे बिल नहीं निकलेगा, आपका इनवॉइस नहीं निकलेगा, आपका बिजनेस रुक जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ योर वेंडर्स यू आर नॉट गोइंग टू सफर। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर है कि आपके सप्लायर का रिटर्न वो टाइम पे भर रहा है कि नहीं, वो अपने को देखना है। तो ये आपको करना है। कुछ चीजें हैं जो आपको 31 मार्च के पहले करनी है। पॉइंट नंबर 1, एक्सपोर्टर हो तो अगले साल का एलयूटी भरना है, नहीं तो आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं कर पाओगे। आपको समझो नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जाना है तो भी आपको FY 21-22 के लिए अभी फॉर्म भरना है बिफोर 31 मार्च। और 18-19 से रिलेटेड जो भी आपका जीएसटी का रिफंड रहेगा
18-19 से जीएसटी ऑडिट में निकला हो, या आपका एक्सपोर्ट का हो, या आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का हो, फॉर एनी पर्पस 18-19 का रिफंड 31 मार्च 21 के बाद निकलेगा नहीं, आपको अभी अप्लाई करना है। देन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आप सभी को उसकी जानकारी रहेगी। 1 अप्रैल 2021 के बाद जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है उनको HSN मैंडेटरी रहेगा, 4 डिजिट HSN मैंडेटरी रहेगा, और जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनको 6 डिजिट का। तो ये बहुत बड़ा कंप्लायंस आने वाला है। जिनके पास 1000 आइटम है तो उनको वो 1000 आइटम के 6 डिजिट HSN कोड लिखने हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप समझो 4 डिजिट के जो कोड थे वो समझो एक 4 डिजिट HSN के नीचे 20 आइटम आते थे और आज आपको वो 6 डिजिट करने को बोल रहे हैं, तो आपको वो स्टॉक आपके अकाउंट्स में फाइनल करके वो आइटम को बचे हुए 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इट इज अ हरक्यूलियन टास्क। तो आपको वो 6 डिजिट HSN लिखने हैं और आपके स्टॉक में वो बाइफर्केशन करना है। बहुत बड़ा टास्क है। नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में आया था, तो दे हैव गिवन अस 6 months टाइम, एंड फ्रॉम 1st of April those who are not going to issue invoices with turnover more than 5 crore in 6 digit, they can get a penalty, उनको लग सकती है। अगले साल का नया इनवॉइस का सीरीज आप डिफाइन कर लो। बहुत लोगों को आदत रहती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनवॉइस बनाते हैं फॉर देयर ओन रीजन, इन हाउस रीजन, कि उसमें स्लैश रहता है, डैश रहता है, हैश रहता है, कॉमा रहता है, साल, ये वो सब लिखा हुआ रहता है। बट नाउ आपको जो इनवॉइस सीरीज बनानी है वो एज पर रूल्स बनानी है। भविष्य में आपको समझो ई इनवॉइस लागू होता है, जो हिसाब से ई इनवॉइस वो लगा रहे 500 crores टू दे हैव रिड्यूस्ड टू 100 to 50, तो वो कल जाके दे कैन मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल B2B सप्लाईज। तो आपको जो ई इनवॉइस का स्कीमा है जिसमें एक ही चीज अलाउड है तो वही आपको यूज करनी है, सो दैट आपको ट्रांजिशन में इशू नहीं आवे। तो आप नया इनवॉइस का सीरीज डिसाइड कर लो। जरूरी नहीं है कि नया ही होना चाहिए, आप लास्ट ईयर का भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द करंट ईयर। ई इनवॉइस 50 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1st of April। सबको मालूम है 1 अक्टूबर से 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाला और 1 जनवरी से 100 करोड़ के ज्यादा टर्नओवर वालों को ई इनवॉइस लगा था। और अभी जिनका भी टर्नओवर फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, दैट इज फ्रॉम 17-18 ये फाइनेंशियल ईयर से कौन से भी साल में 50 करोड़ के ऊपर गया रहेगा तो आपको ई इनवॉइस 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गया है। So these are the 21 precautions you have to take। आपको ये सब जानकारी लेके आपके बुक्स बिफोर टाइम क्लोज करने हैं। लेट्स सी कि कौन कौन लोग ये सेशन का बेनिफिट लेके उनके अकाउंट्स 31 मई तक क्लोज करते हैं। उसके बाद TDS रिटर्न आने के बाद 15 जून तक आप आपके रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सो आई होप दिस 21 mantras फॉर अर्ली क्लोजर ऑफ अकाउंट and 21 amendments in the taxation laws are beneficial, will give benefit to you. I again thank the Powerloom Cloth and Yarn Merchant Association for giving this opportunity to share my thought on these two topics. A lot of people have raised hand, बहुत सारे question answer के लिए hand raise हुए थे। अशोक जी आप देख सकते हैं और उन्हें unmute कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको पहले एक बार रिक्वेस्ट करते हैं वापस, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेट्स अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तब तक मैं एक जानना चाहूंगा चेतन जी साहब, ये जो आपने बताया था प्रीमियम का 2,50,000 का जो 1 प्रीमियम, उसको जरा क्लियर कीजिए, वो थोड़ा सा एक कंफ्यूज में रह गया। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज रहते हैं। अच्छा, नॉर्मल पॉलिसीज नहीं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज उसके ऊपर है क्या? तो वो पॉलिसीज के क्या होता था, 5 साल का लोग 10-10 लाख का प्रीमियम भर देते थे और 5 साल के बाद समझो वो 50 लाख का मे बी 60 लाख आता था तो टैक्स फ्री हो जाता था। सो बेसिकली इट इज अ इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो क्या बोल रहे कि ऐसे जो भी बड़े पॉलिसीज एक
फरवरी 2021 के बाद नए पॉलिसीज जो इशू होंगे जिसका प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर रहेगा, तो वो हम मानेंगे नहीं कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कैपिटल एसेट हो जाएगा और उसके ऊपर का जो भी ये रहेगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा ऐसे। अच्छा। विनोद जी कहाँ नहीं पूछ रहे क्या? मैं ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा कोई भी यहाँ पे कर सकता है। हाँ जी, अशोक जी कोई है, कोई हैंड रेस की? विनोद जी क्वेश्चन पूछना है क्या? अनम्यूट किया आपको? हैंड रेज कीजिए प्लीज, जिनको क्वेश्चन रखना है। 4-5 लोगों के हैंड रेस थे ड्यूरिंग द सेशन। नॉट, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है। नहीं, काफी कुछ इश्यूज हर टॉपिक क्लियर हो गया। हर टॉपिक हमने हाईलाइटेड इश्यू सिर्फ लिए कि जिसका सी देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस अशोक जी, ऐसे इश्यूज हमने कवर करने का ट्राई किया कि जिससे बिजनेस को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, तो झटका लग सकता है, मतलब वन रॉन्ग मूव कैन मेक आवर लाइफ मिजरेबल। तो हम ये जो एक उसमें ओवरऑल थॉट देना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस क्या चल रही है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि कोई एक पीस मिल सेक्शन लेते हैं और हम बोलते कि यार ये सेक्शन बहुत ये किया वो किया है, बट उसके पीछे जो बड़ी थॉट प्रोसेस चल रही है, आप इमेजिन करिए कि सेटलमेंट कमीशन जैसी चीज उन्होंने एक रात में बंद कर दी। मतलब हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ सेटलमेंट कमीशन में प्रैक्टिस करते हैं, कि जो साल में सिर्फ 5 केस करते हैं सेटलमेंट कमीशन का। तो ऐसे काम करने वाले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ITSC, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, ये संस्था ही उन्होंने एक रात में रद्द कर दी।